नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी पावन कथा के बारे में जानेंगे जो न केवल संतान सुख प्रदान करती है, बल्कि मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस पुत्रदा एकादशी की महिमा का वर्णन किया था। अगर आप भी जीवन में संतान सुख की कामना रखते हैं या अपने बच्चों के मंगल की प्रार्थना करना चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक पूरा जरूर सुने। चलिए चलते हैं द्वापर युग में, जहां श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने सफला एकादशी का महात्म्य सुनाकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी है। अब कृपा करके ये बताइए कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे कुंती पुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें नारायण स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब एकाग्रचित होकर इसकी प्राचीन कथा सुनो, जो समस्त पापों को हरने वाली है। प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम शव्या था। राजा के पास धन, वैभव, राजपाट सब कुछ था, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अक्सर सोचते, मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन देगा, पितरों का तर्पण कौन करेगा। बिना पुत्र के ये सारा राजपाट और ऐश्वर्य व्यर्थ है। चिंता के कारण राजा को न दिन में चैन मिलता, न रात में नींद आती। यहां तक कि उनके पितर भी दुखी रहते थे कि सुकेतुमान के बाद उन्हें जल देने वाला कोई नहीं बचेगा। एक दिन राजा अत्यंत दुखी होकर बिना किसी को बताए घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल गए। वन में पक्षियों और जंगली जानवरों के शोर के बीच राजा अपने जीवन की निरर्थकता पर विचार कर रहे थे। चलते चलते दोपहर हो गई। राजा को प्यास सताने लगी। तभी उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के किनारे ऋषियों के आश्रम बने थे। राजा वहां पहुंचे और ऋषियों को प्रणाम किया। राजा को देखकर ऋषियों ने पूछा, हे राजन, आप इस निर्जन वन में इतने व्याकुल क्यों हैं? राजा ने अपनी व्यथा सुनाई। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, हम विश्वदेव हैं और आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य आज के दिन व्रत करता है, उसकी संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूरी होती है। राजा ने ऋषियों के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा के साथ उस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। व्रत के प्रभाव से और ऋषियों के आशीर्वाद से कुछ समय बाद रानी शव्या गर्भवती हुई और उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र बड़ा होकर अत्यंत पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा बना। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। संतान की इच्छा रखने वालों के लिए ये व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। भक्तों, इस व्रत के कुछ जरूरी नियम याद रखें। दशमी की रात से ही सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगले दिन यानी द्वादशी को किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर व्रत खोलें। आशा है कि आपको ये विस्तृत कथा पसंद आई होगी। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी इस पावन व्रत का लाभ मिल सके। सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।